कि आमने सामने चुनाव लड़ने के बाद भी हम दोनों एक मंच पर बैठे हैं। क्योंपुर और कासिमपुरा पंचायत कोई नाम ही दो ही और बाकी अलग अलग को नहीं, कि चाहे वो कोरोना हो चाहे लंपी हो, की अध्यक्षता कर रही यहाँ की सरपंच साहिबा, इस प्रोग्राम के आकर्षण और इस विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र जी भामू जी, मेरे बड़े भाई गुड्डू जी उर्फ राजीव जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने इस ग्राम पंचायत से पधारे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, भामू जी के बारे में इस ग्राम पंचायत को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी हैं और समय समय पर दुख सुख और हमेशा आपके साथ रहने वाले, पूरी विधानसभा में 5 साल से जिस तरह के कार्य इन्होंने किए हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि चाहे वो कोरोना हो चाहे लंपी हो और चाहे अन्य कोई दुख या कार्य हो। जब भी भामू जी को पता चला या याद किया, वो हमेशा तत्पर रहे हैं और हम सबको आगे हमेशा बढ़ाने के लिए जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इनके काम को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर हम सबको मिलकर आने वाली 25 तारीख को इनको भारी बहुमत से जिताना है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, भाई विजेंद्र जी ने जो कहा, आप सब उससे सहमत हैं और मैं भी ये कहूँ कि इनके जो सरल स्वभाव और हम सब के लिए हमेशा दुख सुख में तैयार रहने के लिए आगे भी लड़ते रहे, इसके लिए हमें उनको भारी बहुमत से जिताना है। और जो बुजुर्ग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये चुनावी सभा है, चुनावी माहौल है और 25 तारीख को इस जिले की झुंझुनू विधानसभा की दशा और दिशा बदलने वाली है और वो सारी की सारी इस जिले के मतदाता के हाथ में है। और उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो हम गांव गली के लोगों की बढ़ती है। और अलीपुर और कासिमपुरा पंचायत कोई नाम ही दो ही और बाकी अलग अलग को नहीं। दूसरी बात, अगर अपने गांव से कोई आदमी निकल के इस समाज को अच्छा संदेश देने के लिए, इस समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आगे जाता है, तो हम अपने व्यक्तिगत छोटे मोटे जो मनमुटाव है वो भूल के भी मंच पर एक साथ खड़े। और जब मैं ही सगड़ा सारी व्यवस्था जताने के लिए एक जगह बैठ गया तो ते भी के बैठ जाओ। सारे लोगों को हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि जब जब भी आपने हमें याद किया है, जब जब भी आपने हमें फोन किया है, हम आपके बीच में रहे हैं। और दूसरी बात, चुनाव कया लड़िया जा है, आप आते तारों बढ़िया कोई गुंजान है तो भैया किसी एक व्यवस्था और डाल दो। और 12 जगह अतिथि आए ही पढ़ के भी बात सुन लिया, क्योंकि मैं तो एक बार कह जाऊंगा पूरी विधानसभा में घूमेगा, जब दोबारा मौका मिले न मिले अपन तो उरे बैठे बैठे नहीं तड़ंग ढाना ही। सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 में कॉलेज का चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव की बात करने के लिए आज पहली बार मैं आपके बीच में आया हूं। और इस बात के लिए कि आमने सामने चुनाव लड़ने के बाद भी हम दोनों एक मंच पर बैठे हैं, क्योंकि हम इस समाज में एक नया संदेश देने के लिए आए हैं। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को छोड़ के इस समाज का भला करने के लिए आए हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ के हम आपकी सेवा करेंगे। और जब जब भी इस झुंझुनू जिले में कहीं भी कोई हमें आपकी जरूरत पड़ी है
तो यहाँ का नौजवान बड़े बुजुर्ग माताएं बहने आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं और इसका नमूना आपने यहाँ पहुंच के पेश किया है। तो ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करते हुए आपको चाल चरित्र देके इन कैंडिडेटों को देखना है और ये आने वाली 5 साल एक आपके मत से तय होंगी। कोई ऐसी चूक मत कर देना अपने से यहाँ से ढूंढू जाने वाले बच्चे बच्चियां अपनी बहन बेटियों के सोच के निकलना पड़े। और दूसरी तरफ अगर अपन कुछ करने के लिए आए तो वो गूंगा बहरा बन के बैठा रहे। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो अपने मुद्दों के लिए, अपने मान स्वाभिमान सम्मान के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए, गरीबों के हक के लिए, अपने बेरोजगार बच्चों के लिए लड़ सके और इसमें हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।